नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, अब नवरात्रि समाप्त हो गई है। आपको मैं दूंगी शरद पूर्णिमा का वीडियो। शरद पूर्णिमा जैसे कि साल में जो 12 पूर्णिमा पड़ती हैं, सभी पूर्णिमाओं का अपना अपना महत्व होता है। जैसे कि चैत पूर्णिमा में भगवान श्री बजरंगबली जी का जन्मदिन मनाते हैं। वैशाख पूर्णिमा में वैशाख स्नान समाप्त होता है, पूर्णाहुति होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा में वट सावित्री मनाते हैं, जो दक्षिण भारत में मनाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा में रक्षाबंधन, भादव पूर्णिमा में श्राद्ध पूर्णिमा, कुआर पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा में जो कार्तिक स्नान समापन होता है वो होता है। अगहन पूर्णिमा, मतलब हर पूर्णिमा का अपना अपना महत्व होता है। लेकिन जो ये कुआर का जो पूर्णिमा होता है, ये पूर्णिमा माँ लक्ष्मी के जन्म अवतरण यानी अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी जैसे कि ब्रह्मा पुत्री स्वर्ग में पैदा हुई थी, उनको जो दोबारा हम लोग क्या बोलते हैं समुद्र वसने देवी, यानी कि समुद्र से पैदा हुई थी। जो समुद्र मंथन के समय तो भगवान श्री हरि विष्णु को बर के फिर बैकुंठ चली गई थी। वो बैकुंठ में पहले से थी, ब्रह्मा जी के आदेश से वो समुद्र में आई थी। ब्रह्मा पुत्री हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उनके पति हैं। तो इस दिन ब्रह्मलोक में उनका जन्म अवतरण हुआ था, पूर्णिमा के दिन, यानी कोजागरी पूर्णिमा के दिन। कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है शरद पूर्णिमा, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो में बताई हूँ कि पूर्णिमा तिथि वैसे भी माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी और चंद्रदेव का विशेष पूजा किया जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को है। तो सोमवार दिन पड़ने की वजह से इस पूर्णिमा का जो महत्व है ये अति बढ़ गया है। जैसे मैं बताती हूँ कि इस मान लो कि ये शरद पूर्णिमा रविवार को पड़ता या और किसी दिन खरवार मंगलवार को पड़ता, या जैसे कि शुक्रवार को भी पीपल नहीं छूते हैं उस दिन पड़ता, तो पूजा नहीं हो पाती है, विशेष प्रसन्नता नहीं है। तो सोमवार, सोम कौन है? चंद्र। जैसे कि ग्रहों के नाम से भी दिन का नाम रखा गया है। सोम चंद्रमा के नाम से रखा गया, रवि सूर्य के नाम से, मंगल धरती पुत्र हैं, शनिवार सूर्य पुत्र है, तो इनके नाम से रखा गया है। सोमवार को पूर्णिमा पड़ने से, जैसे कि आप चंद्र का पूजा करोगे, सोमवार को लक्ष्मी जी का पूजा करोगे, श्री हरि विष्णु जी का पूजा करोगे, तो बहुत शुभता बढ़ गई है। कोजागरी पूर्णिमा यानी इस पूर्णिमा पर जैसे हम लक्ष्मी जी का पूजा, लक्ष्मी हम सिर्फ धन के लिए मानते हैं, मतलब हम जो साधारण लोग हैं लक्ष्मी कुछ बोलते हैं लक्ष्मी यानी धन नहीं, अष्ट लक्ष्मी है। अष्ट लक्ष्मी जब आप जाओ लक्ष्मी जी के बारे में, जब आप पुराणों को पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि लक्ष्मी एक ऐसी महादेवी हैं कि आपको सभी सिद्धियां दे सकती हैं, सभी प्रकार के सुख समृद्धि, पुत्र, नौकरी, स्वास्थ्य सब कुछ दे सकती हैं। अलग अलग लक्ष्मी का आवाहन से, अलग अलग व्रत पूजा से अलग अलग लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपको सभी प्रकार के सुख को प्रदान करती हैं। धान्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ऐसे सब लक्ष्मी हैं। जैसे मैं इस बार हर पूजा में दे रही हूँ, जैसे अभी दी हूँ कि नवरात्रि में तीज के दिन या नवमी के दिन या नवरात्रि में जिस दिन भी बुधवार पड़े, अगर तीज के दिन बुधवार पड़ता है तो बहुत शुभ होता है, नवमी के दिन बुधवार पड़ता है बहुत शुभ होता है। इस बार पड़ा भी था तो हम तीज को वीडियो नहीं दे पाए थे, तो बताए थे उन कुंवारी लड़के लड़कियों के लिए बता रहे हैं विशेष, जो बहुत परेशान हैं कि कुंवारी लड़के लड़की और वो दंपत्ति जिनको संतान नहीं हो रहे हैं, इस सभी पूजा में इनका विधि है कि अगर अच्छे से पूजा किया जाए तो संतान की प्राप्ति होगी, सुंदर घरों वर की प्राप्ति होगी। तो अभी नवरात्रि में बताई थी, आप लोग उस कन्या पूजन को जरूर किए होंगे, हरी चीज़ों का दान जरूर किए होंगे। अब लक्ष्मी पूजन में भी बताऊँगी कि जो संतानहीन हैं वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। चंद्रदेव, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे देव हमको भी संतान की प्राप्ति हो। तो अगले 5 वर्षों तक या जब भी आपको संकल्प हो, इस कोजागरी पूर्णिमा का व्रत, पूर्णिमा के दिन नमक नहीं खाया जाता, एक टाइम मीठा भोजन में आप खीर है, पूड़ी है, कुछ भी खा सकते हैं। वैसे फलाहारी व्रत करें तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो जिन पति पत्नी के संतान नहीं है वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। संतान लक्ष्मी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको आगे संतान हो। अगले साल से आप उनकी पूजा 5 साल तक करेंगे या 2 साल तक, जो भी आपका संकल्प हो।
जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है वो भी वर लक्ष्मी से प्रार्थना करें और पूजा करें और व्रत करें अलोना। और ये जरूर मांग लें कि जैसे हमारी कामना पूरी होती नहीं कि आपकी कामना पूरी हुई तो आप अपने हम अपने, ऐसा नहीं। कामना पूरी होने पर संकल्प भी लो कि अगले साल भी हम आपका पूजा करेंगे। ऐसा संकल्प लेने पर देवी देवता को रहता है कि हाँ ये भक्त हमारा है, हमारी शरण में है। आप स्वार्थ न दिखाएं देवी देवता को। देवी देवता अंतर्यामी सब जानते हैं। बता रही हूँ आपको शरद पूर्णिमा, जैसे आपको मैं हर बार जब लक्ष्मी पूजा पीपल में करना होता है तो मैं बताती हूँ कि सुबह सूर्य उदय से लेकर मतलब 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक आप लक्ष्मी पूजन पीपल में जब आप खड़े होकर पूजा करोगे तो हृदय के पास जहाँ पीपल आते हैं वहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट रहते हैं। वहीं पर हल्दी, कुमकुम, फूल, पुष्प, अक्षत, दक्षिणा, धूप, दीप, आरती भर नहीं करेंगे, धूप, दीप, कपूर ये सब चढ़ा के पूजा करेंगे। अपनी मनौती मानेंगे। व्रत करना है तो आप व्रत करेंगे। जिनको कुछ मनौती नहीं मानना हो, व्रत नहीं करना चाहते तो लेकिन पूजा करें। स्वास्थ्य, धन, संतान की सुरक्षा और मान सम्मान तो सभी को चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए आप पूजा कर सकते हैं। फिर रात्रि के समय एक मतलब खीर को बनाएं, शुद्धता पूर्वक खीर बनाएं। ये क्रिया सभी कर सकते हैं। खीर को या तो पलाश के दोने में माँ को भोग लगाएं, लक्ष्मी जी को। शाम का जो पूजा होगा जिसमें चौकी रखेंगे, लाल वस्त्र बिछाएंगे, अष्टदल कमल बनाएंगे, किसी धातु के पात्र में कलश रखेंगे। कलश में सर्व औषधि, ये पूजा स्टॉल में मिल जाएगी, सर्व औषधि। अगर आप लक्ष्मी की इच्छा करते हैं तो देवियों की सभी पूजा में सर्व औषधि डाल के उस कलश में माँ लक्ष्मी को आवाहन कर लें तो आपकी सर्व मनोकामना पूरी होती है। सर्व औषधि इतनी बड़ी डिब्बी में रहती है, उसमें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली औषधियाँ रहती हैं, उसको कलश में डाल के। उसके अलावा हल्दी, सुपारी, अक्षत, सिक्का, अगर सोने चांदी का सिक्का है तो और अच्छा है, उसमें डाल के और आप पंचपल्लव लगा के पूजा। कलश जरूर रखें। बहुत सारे लोग कलश रखने से बहुत परहेज करते हैं। कलश रखें, दीप जलाएं और बतासा जो धान की लाई सीधे धान को भून के आती है, मुरमुरा वाली लाई नहीं, अलग लाई जो बड़ी बड़ी आती हैं, धान को सीधे भूनते हैं, उसको, उस लाई को, बतासा को ले आकर, रेवड़ियाँ भी सफ़ेद वाली चढ़ती हैं माता लक्ष्मी को, ले आकर प्रसाद में चढ़ाएं। खीर प्रसाद में चढ़ाएं माता को, या तो पलाश के दोने में या छीछल कटोरा या प्लेट चांदी की होनी चाहिए, उसमें चढ़ाएं और चढ़ा के प्रसाद को छत पर चलनी से ढक के रख दें। तो जो चंद्रमा का अमृत गिरता है उस दिन तो वो अमृत उस खीर में आ जाएगा। तो सुबह सूर्य उदय से यानी सूर्य की किरणें उस खीर पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जो उसका जो औषधि पूर्ण जो औषधि है वो नष्ट हो जाता है। ये नियम है। सूर्य को उगने से पहले आप स्नान वगैरह करके सबसे पहले उस खीर को हटा लें, ठंडे में रख लें। और फिर जो माता की चौकी रहेगी, आप पूजा किए रहेंगे, उस चौकी को अच्छे से जब सुबह नहा लें तो पूजा वगैरह करके फिर आप घर में ही विसर्जन कर दें और उस प्रसाद को घर में सभी को बांट के और खुद भी खा लें। वो प्रसाद खाने से कई प्रकार की शरीर की जो व्याधियां रहती हैं, रोग रहता है, वो भी समाप्त हो जाता है। प्रसाद खाने से पहले प्रणाम जरूर करें। इस पूर्णिमा के बाद सीधे कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है, उसके बारे में भी वीडियो दूंगी मैं। तो शरद पूर्णिमा में जैसे किसी को व्रत पूजा उठाना है, व्रत पूजा उठाने का अलग नियम होता है कि आप संकल्प लोगे बैठ के और स्वच्छ वस्त्र पहनोगे और व्रत का संकल्प लेने के बाद अच्छे से पूजा करोगे, नमक नहीं खाओगे। और पूर्णिमा का दान, जैसे किसी भी पूजा का समय होता है तो पूर्णिमा का समय जब चंद्र दिखते हैं तभी माना जाता है। चंद्र देवता को भी गाय का दूध में साधारण जल, थोड़ी सी मिश्री, श्वेत अक्षत, श्वेत पुष्प, पुष्प पानी में नहीं डालेंगे, पुष्प अलग से रहेगा, अक्षत पानी में डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं। तो इन सब से चंद्रमा को अर्घ दें। जब हम चंद्रमा को अर्घ, जब हम किसी को कुछ देते हैं तब उनसे जब कुछ लेते हैं तो हमको लेने का जो भार होता है या धन्यवाद कहना होता है वो कम हो जाता है। हम उनको देकर कुछ ले रहे हैं, पहले उनको हम जल दें, उसके बाद हम उनसे क्या लेंगे, जैसे हम खीर में अमृत आएगा, अमृत वो हम उनसे ले रहे हैं, पहले हम उनको जल चढ़ा दें और बाकी जो आपकी कामना हो वो मांग लें। जल चढ़ाने के बाद जो लोटा में अक्षत बचा रहेगा वो अक्षत और पुष्प फिर वहीं जल जहाँ गिरा है वहाँ पे रख दें। सुबह उसको उठा के पक्षियों को डाल दें, वैसे पक्षियाँ खा लेंगी। चंद्रदेव से भी आप प्रार्थना कर लें, जो भी प्रार्थना करना है। चंद्रदेव एक ऐसे देव हैं
कि मनुष्यों के साथ साथ पितरों को भी संतुष्ट रखते हैं। तो मैं आपको शरद पूर्णिमा की पूजा के बारे में बता रही हूँ और बहुत सारे वीडियो मैं आपको पहले भी डाल के दी हूँ। जल चढ़ाने के बाद चंद्रमा को वहीं पर परिक्रमा लगा लें 5 बार, जो भी आपकी कामना हो उनसे मांग लें। वैसे मैं पलाश के पत्ते पर वो सिक्का वगैरह रख के भी आवाहन करवाती हूँ, वो मैं करवा चौथ में करवाती हूँ। आप ऐसे ही पूजा कर सकती हैं शरद पूर्णिमा में। तो जैसे मैं शरद पूर्णिमा के व्रत के बारे में सुबह की पूजा बताई, सब हर बार मैं सुबह की पूजा पीपल में बताती हूँ। जैसे बताती हूँ अमावस्या के दिन तुलसी के जड़ में दूध डालना चाहिए, वैसे ही पूर्णिमा के दिन भी पूजा की जाती है। तो इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन पीपल, तुलसी और आंवला, इनके जड़ों में गाय का कच्चा दूध के साथ थोड़ा सा मिश्री मिला के डालने से, जैसे हम भगवान से अमृत चाहते हैं, भगवान से औषधियाँ चाहते हैं, भगवान से सुरक्षा चाहते हैं, तो हम भी भगवान को कुछ देते हैं। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, समर्पण सब भगवान को देना चाहिए। तो जब हम इन चीज़ों को प्रेम से डालते हैं जड़ों में, भगवान के सिंचित करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर स्वतः ही हमारी सुरक्षा करते रहते हैं। तो पूर्णिमा के दिन जैसे कि आप लोग बोलते हो कि हम दूध मंगाते हैं तो किसका दूध है हमको पता नहीं है, या दूध हमको सुबह मिल नहीं पाएगा, शाम सुबह कभी भी डाल सकते हो। कच्चा दूध होना चाहिए, उबला या क्रीम निकाला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। क्रीम निकाला हुआ दूध डालोगे तो कोई मतलब नहीं। क्रीम सहित दूध होना, यानी जैसे हम दूध मंगाते हैं तो उसको बिना गर्म किए कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए आंवला, पीपल और तुलसी के जड़ों में। तो आपको बता रही हूँ तुलसी पूजन, जैसे मैं सुबह की पूजा बता दी, लेकिन कोजागरी पूर्णिमा जैसे मैं बताई कि पूजा का समय होता है, पूर्णिमा का समय रात्रि में है। रात्रि का जो पूजा है, माँ लक्ष्मी को विशेष प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका समय बता दे रही हूँ। आप चौकी तो लगाए ही रहोगे, तो रात्रि का पूजा का समय आपको बता दे रही हूँ। माता लक्ष्मी का पूजा रात्रि 11:45, यानी चंद्रमा सीधे रहेंगे, एकदम सीधे। आप खड़े होगे तो परछाई आपकी यहाँ वहाँ सीधे चंद्रमा रहेंगे आकाश में। 11:45 रात्रि से पूजा शुरू करके 12:34 तक आप विशेष माँ लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं, जिसमें श्री सूक्त का पाठ, श्री सूक्त आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, तो उसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, पूजा स्टाइल में मिल जाएगी। श्री सूक्त का पाठ करना, कलश में सर्व औषधि डालना, कमल, गुलाब, मोगरा, गेंदा, इन फूलों से महालक्ष्मी का विशेष वैभवपूर्ण पूजा करना। इत्र जो सुगंधित होता है, बहुत मध्यम मध्यम महक देता है, उस इत्र को माता को चढ़ाएं। माता को लाल वस्त्र या गुलाबी रंग के वस्त्र भी माता को चढ़ाएं। तो आपको मैं रात्रि पूजा जो पूर्णिमा से संबंधित है इस पूजा को बता रही हूँ। इस पूजा को करें जिन लड़के का विवाह नहीं हो रहा है वो भी, जो निसंतान है वो भी, जो धनहीन है वो भी, जो स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं वो भी, जिनके यहाँ धन अपव्यय होता है, यानी धन तो है पर 2 का 4 खर्च होता है, वो भी इस पूजा को कर सकते हैं। जैसे शारदी नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, तो इन सब महीनों से, इन सब शब्दों से, सब पूजा से ऐसे लगता है शरद, शरद यानी सर्दी, यानी अब गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा, अब सर्दी आ रही है। अब सर्दी लगभग 6 महीने तक, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हल्का हल्का मार्च तक रहती है। 6 महीने तक जो गर्मियों से सभी परेशान रहते हैं, शरद ऋतु आने वाली है। शरद पूर्णिमा का आगमन हो गया है। अब शरद उत्सव मना के फिर शरद मतलब सर्दी का आनंद लेंगे लोग, सभी जीव जंतु, सभी वनस्पति। तो आपको मैं शरद पूर्णिमा के बारे में बताई हूँ। महालक्ष्मी के पूजन में ऋतुफल में जैसे सिंघाड़ा आ गया है, और जैसे सीताफल है, और जो भी फल उपलब्ध है इस समय, वो फलों को भी चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी के चढ़ाया हुआ प्रसाद मैं हर बार बोलती हूँ कि घर में ही माँ लक्ष्मी के चढ़ाया हुआ प्रसाद घर में दान करें। अगर अतिरिक्त दान करना है तो घर की चीज़ें गरीब को, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं प्रसाद, और घर में पूजा में चढ़ा हुआ पैसा अपने घर की कन्याओं को दें, बाहर के नहीं। श्रृंगार वगैरह भी, सुहागन जो होती हैं वो माँ लक्ष्मी को श्रृंगार भी चढ़ा सकती हैं। कुछ भी श्रृंगार, 5 भी श्रृंगार चढ़ा दी, जैसे सिंदूर हुआ, बिंदी हुआ, चूड़ी हुई, बिछुआ हुआ, महाउर हुआ, मेहंदी, कुछ भी 5 श्रृंगार चढ़ा के अपने आपस में घर में बांट लें। तो आपको मैं शरद पूर्णिमा के बारे में बता दी हूँ। आगे का जो वीडियो रहेगा वो कार्तिक स्नान के बारे में रहेगा। पूरे 1 महीने कार्तिक स्नान करके किस किस देवताओं का, किस किस देवियों का किस तरीके से पूजा होता है वो बताऊंगी। तो आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, और यूट्यूब एक हाइप का ऑप्शन दिया है, चैनल को हाइप भी कर लें, तो आगे जितने भी पर्व आने वाले हैं सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।